लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीफ़ जस्टिस साहब का शुरू से कंडक्ट है उस पर भी मुझे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, जो समाअत के दौरान हो या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सामने हो या ख़ास तौर पर इमरान खान का जिक्र सामने हो। दूसरी बात यह कि नैब तरमीम बहाल कर वाला शुरू कर लें, बल्ला छीनने वाला बात कर लें और उसके अलावा ताहियात नाहली वाली बात कर लें, वो मुतनाज़े और स्यातरीन फ़ैसले हैं उनके। बाकी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है, प्लेइंग फील्ड ना मिलना तहरीक इंसाफ को, या सियासी स्पेस छिन जाना, या चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ, या बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, या इलेक्शन डाके पर जो खामोशी। चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं यार, अकेला बंदा। भट्टी साहब आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं चीफ जस्टिस। वो अभी आप ज़ुबैरी साहब कह रहे थे वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। चीफ मैं बात कर लूं, मैं मतलब सवाल भी तो है ना साथ साथ आपसे, अगर इजाजत दे दें तो। अच्छा बोले। जी जी जी, मैं इजाजत दे दें तो मैं बात कर लूं। फरमाए। तो उस पर उनकी खामोशी, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन पर उनको बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, बाद में जजेस ने कहा कि इस मौके पे हमें बोलना चाहिए था, और सीरीज ऑफ गलती जो हुई, यानी बल्ला छीनने के बाद आज तक जो हम बुरानों में हैं। भट्टी साहब मैं उस साहब आता हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले जरा न्यूट्रल राय ले लूँ। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया कि आप कह रहे हैं होना चाहिए। भट्टी साहब ये आज का जो वाकया है इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? जिस तरह बदतमीजी की जा रही चीफ जस्टिस से, वकील खड़े होके, सो कॉल्ड वकील है या असल वकील है, वकील तो मेरे ख्याल से है वो, और जिस तरह पुतले जलाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले बल्कि महीना 2 महीने पहले गो के वीडियो बाद में वायरल हुई, जो बेकरी वाला वाक़या हुआ, वो भी काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है कि कोई फैमिली के साथ जाए और उसके साथ ऐसा रवैया हो। कोई भी जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा, जो आज मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने जो कहा कि आपने अदालत को मजाक बना दिया है, आपने गैर आइनी बेंच बनाया हुआ है, फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, और इसके अलावा बाहर जो पुतले जल रहे थे और नारे लग रहे थे गो काजी गो, वो भी काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। ये अच्छा है, और सारा बता के बिल्कुल भी जिनको नहीं पता आपने बता दिया, चलें सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा चले जी जी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है जी, पूरे पाकिस्तान को पता है, किसी को भूल नहीं है, सारा सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज़ आजकल छुपी नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब का शुरू से कंडक्ट है उस पर भी मुझे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, जो समाअत के दौरान हो या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सामने हो या ख़ास तौर पर इमरान खान का जिक्र सामने हो। दूसरी बात यह कि नैब तरमीम बहाल वाला शुरू कर लें, बल्ला छीनने वाला बात कर लें, और उसके अलावा ताहियात नाहली वाली बात कर लें, वो मुतनाज़े और स्यातरीन फ़ैसले हैं उनके। बाकी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है, प्लेइंग फील्ड ना मिलना तहरीक इंसाफ को, या सियासी स्पेस छिन जाना, या चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ, या बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, या इलेक्शन डाके पर जो खामोशी। चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं यार, अकेला बंदा। भट्टी साहब आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं चीफ जस्टिस। वो अभी आप ज़ुबैरी साहब कह रहे थे वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। चीफ मैं बात कर लूं, मैं मतलब सवाल भी तो है ना साथ साथ आपसे, अगर इजाजत दे दें तो। अच्छा बोले। जी जी जी, मैं इजाजत दे दें तो मैं बात कर लूं। फरमाए। तो उस पर उनकी खामोशी, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन पर उनको बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, बाद में जजेस ने कहा कि इस मौके पे हमें बोलना चाहिए था, और सीरीज ऑफ गलती जो हुई, यानी बल्ला छीनने के बाद आज तक जो हम बुरानों में हैं। फिर उसके बाद है चीफ जस्टिस साहब के यू टर्न भी हैं। लाइव समाअत उन्होंने शुरू की, क्रेडिट लिया, लेकिन जब नैब तरमीम का केस आया, गालिबन इमरान खान पेश होना था उन्होंने, तो वो लाइव समाअतें नहीं हुई। फिर है मास्टर ऑफ द रोस्टर दोबारा बन जाना। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, वो क्या सिर्फ उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए आया था, या काजी फायज ईसा साहब के लिए उस वक्त आया था? और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस जो आया,
उसकी क्या वजह है? क्या फिर से मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस जिनको ऑर्डिनेंस पसंद ही नहीं होते थे, वो कहते थे पार्लियामेंट को ताला लगा दें, ये पार्लियामेंट की तौहीन है, खाली खोली भी नहीं बोले इस पर। और फिर इस जाली हुकूमत ने जो इस सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है, उमर अता बंदयाल के दौर में आप भूल गए चीफ जस्टिस की क्या इज्जत होती थी और जजेस का क्या होते थे? उस वक्त तो बड़े हम ख्याल जजेस होते थे। आजकल हर केस में क्यों नईम अफगान साहब बैठते हैं, राइट, और अमीनुद्दीन साहब बैठते हैं। आजकल हम ख्याल जजेस नहीं बन रहे, हम ख्याल बेंचेस नहीं बन रहे। और आज बातें हो रही हैं कि ये जो 5 रुकनी बेंच बना है, ये उमर अता बंदयाल का फैसला बदल देगा, कालदम कर देगा और 5-0 से बदलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर ये आज जी नहीं जी, दो जुमले मैं माजरत चाहता हूं। और आज भी वही हो रहा है। और फिर ये इस हुकूमत ने क्या किया? इस हुकूमत ने सबसे पहले शुरली छोड़ी कि एक्सटेंशन, इन्होंने बातें की कि एक्सटेंशन हो सकती है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स की जा सकती है, आईनी अदालत बनाकर उसमें चीफ जस्टिस को बिठाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम हुई, उसमें आप कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी उसमें बुखारी साहिबा की गवर्नमेंट की है, रईस इज्जत खान में मिल गई उसमें। बिल्कुल ठीक है, ये सारा खैर से। हाँ, उस्मा साहिबा, ये परसेप्शन आपके मुतालिक आपके मुखालफिन तो बनाते ही है, लेकिन ये जो आपकी मौजूदा तरमीम थी ना, जिसमें कभी पहले लगा कि काजी फाइजा साहब को एडवांटेज दे रहे हैं उम्र के हवाले से, कभी अब लगता है आईनी अदालत बना के वो रिटायर हो जाएंगे, उनको वहाँ का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, कभी आपने अता बंदयाल साहब को चैलेंज करने के लिए वो प्रोसीजर बिल PDM 1 गवर्नमेंट में दिया, अब आपने काजी फाइजा साहब को कंट्रोवर्शियल कर दिया ये करके कि उनके हाथ स्ट्रॉन्ग कर दिए, पिछले चीफ जस्टिस के हाथ काट दिए थे, सेम प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल को यू टर्न लेके। आप किस हद तक जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस की तज़दीक की जा रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट किस हद तक जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट की इस बदनामी की, इस तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट की जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं या दूसरे क्रिटिक्स कह रहे हैं इस पे? शुक्रिया कामरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी अनइंटरप्टेड इतना टाइम मिलेगा जितना मैंने दोनों पार्टिसिपेंट्स को मिला है। मेरी गुजारिश ये है कि कंट्रोवर्शियल हम कर रहे हैं काजी फाइजा साहब को, वो शाहिद आफरीदी को किसने कंट्रोवर्शियल किया? कोई अदाकार जो है जो इमरान खान की ज़बान के अलावा कोई ज़बान बोल दे, उसको जो है कंट्रोवर्शियल कौन करता है? इस मुल्क में एक आदत बन गई है, ये एक जो है ना वो ये फाशिस्ट के ग्रोह का एक वो तरीका। और अब ये तो खैर इसमें अब डॉलर वॉलर भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं कि जो इमरान खान की तरफ की बात करेगा वो जो है वही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज बाकी सारे बुली होंगे। और जो हम ये बुली की ताकत रखते हैं उसी का मुजाहरा आज आपने सुप्रीम कोर्ट की जो है बेंच नंबर 1 के अंदर भी देखा कि जिसमें उसने कैटेगोरिकली कहा कि बाहर 500 बंदे खड़े हैं हमारे, हालांकि 500 नहीं थे, 50 भी नहीं थे, 20-25 लोगों ने मिलकर जो है मुजाहरा किया। वैसे तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप 20-25 लोग, अल्लाह जाने उनमें से कितने वकील थे कितने नहीं थे, उनके साथ आप जो है वो नारे लगा रहे हैं और आप पुतले जला रहे हैं। इससे आप जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं? 20-25 लोग हावी हो जाएंगे इस मुल्क के ऊपर। और ये एक इन्होंने तरीकाकार पकड़ लिया है कि कोई भी शख्स बाहर निकलेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो इमरान खान की लाइन टो नहीं करता, जो फसाद को प्रमोट नहीं करता, उसके खिलाफ शुरू हो जाओ। ना देखो कि वो फैमिली के साथ है, ना देखो वो कौन है, बस उसके ना उसकी कोई उम्र का लिहाज करो और शुरू हो जाओ। और बुली करके लोग डर जाते हैं शायद, और इसीलिए इनको तकवीयत भी मिलती है कि हम ये कर सकते हैं और लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। अब गुजारिश ये है कि थोड़ा सा अपने हकायक दुरुस्त कर लीजिए, आप भी और इरशाद भट्टी साहब भी, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर तो अता बंदयाल साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है, जब उनके पास दौरे उनका इक़्तिदार था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो उसके ऊपर स्टे दे के बैठ गए थे। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अमल दरामद होने ही नहीं दिया था। इसको चेक कर लीजिए। आपकी नीयत थी ना, आप तो लेके आए थे ना, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप तो ये लेके, आपकी नीयत तो ये थी ना कि अता बंदयाल साहब के पर काटे जाए। जी, बात ये हो रही है। नो, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी नीयत ये थी कि जो है पूरी कैबिनेट को और हुकूमत को ये कहना कि हुकूमत होती है वजीर आजम प्लस कैबिनेट, और कोई शख्स एक जो है, इवन वो वजीर आजम भी हो, वो अकेले फैसले नहीं कर सकता। और हमें जमहूरियत सिखाई और पढ़ाई जाए तो हर इदारे में जमहूरियत होनी चाहिए। एक शख्स जो है वो बैठ कर सारे इदारे के फैसले ना करे,
कलेक्टिव विजडम हो और उसके अंदर जो है ये तो वो उसको वो आपने चेंज कर दिया, आपने सूट नहीं करा, यही तो कह रहे हैं आपको। उस वक्त आप ठीक थे, चले मैं मान लेता हूं, मैं आ रही हूं। नहीं अब आप गलत हैं, ये उस वक्त गलत थे, अब सही है। हाँ, अब आ जाते हैं, नहीं अब तसी पे आ जाते हैं। अब आपने ये तसी हो गई कि बंदयाल साहब के दौर में नहीं, हमने ये तो कहीं नहीं पास हो गया था, तो काजी फाइज साहब ने किया, हमें पता है मैडम, वो पता है हमें बिल्कुल।